में OH पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चीज तो न्यूक्लियोफाइल होती है। तो ये सारे रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। पहले तीनों केसेस में क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और आखिरी वाले केस में NH2 न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है, जो कि थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ये जो डार्जन रिएक्शन है पायरिडीन की मौजूदगी में, और जो पहला लुकास था वो जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट जो 3 रिएक्शन है इनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे यहां पे देखें जी, ये अल्कोहल का H और एसिड का OH, ये सेपरेट हो गया, वाटर बना के अलहदा हो गया। ये ऑक्सीजन थोड़ा सा सेपरेट लिख देते हैं जी, ये ऑक्सीजन आ गया जी। अब ये चीज और ये आपस में जुड़ते हैं तो CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर, ये बेटा एस्टर की फॉर्मेशन है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ये इथाइल है, ये एसीटेट है। इथाइल एसीटेट एक एस्टर है। एस्टर्स को हम फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं। फ्लेवर में 2 चीजें आ जाती हैं, स्मेल एंड टेस्ट। कि स्मेल किसी फल से मिलती जुलती होगी, टेस्ट भी उसी फल से मिलता जुलता होगा, तो इस फ्लेवर के तौर पे से यूज किया जाता है बेटा। और दूसरे नंबर पे अल्कोहल का हाइड्रोजन सोडियम उसको रिप्लेस करता है, तो ये बनता है सोडियम एथ ऑक्साइड। यानी यहां पे ये दो हाइड्रोजन जो हैं ये क्या करते हैं जी, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से गैस बन के रिप्लेस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इनकी जगह पे सोडियम आ जाता है, सोडियम एथॉक्साइड, सॉल्ट बन गया। और लास्ट वाले केस में अल्कोहल का हाइड्रोजन और जो मेटल Mg मैग्नीशियम मेटल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव, उसके साथ वाला कार्बन नेगेटिव है, नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है, CH4 अल्केन बना लेता है, प्लस MgCl है, और बेटा ये O CH2CH3, ये हमारे पास जो है वो अल्केन और मैग्नीशियम इथॉक्सी क्लोराइड जो है वो बन जाता है। तो ये वो 3 रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। पहले वाले 3 रिएक्शन जिनमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड MCQs जो हैं वो क्या हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टिक एसिड है प्लस इथाइल अल्कोहल आ गए, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द अबव रिएक्शन। पहली ऑप्शन है HNO3, दूसरी ऑप्शन है H2SO4, तीसरी ऑप्शन है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, और लास्ट ऑप्शन है SOCl2। जी बेटा यहाँ पे रिएक्शन में मैंने लिखा भी हुआ है कि H2SO4 जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो फिर यहाँ पे जो H2SO4 है वो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो फिर इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम देखते हैं कि कौन कौन सी अल्कोहल से कौन कौन से रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो है इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। मैं इसको बच्चों को समझाने के लिए ये हाइड्रोजन अलग-अलग लिख देता हूं। ये है CH3CH2OH। अब ये कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना बड़ा जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। क्यों, अभी पता चलेगा। ये बेटा वाटर माइनस होता है। जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 ये दोनों हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और H2SO4 यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। वाटर माइनस होता है, वाटर माइनस होता है, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली होते हैं, बाकी क्या बचता है CH3CH, CH3CH, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए,
वहां पे आके ऑक्सीजन लगा, ये एल्डिहाइड प्लस वाटर, ये हमारे पास जो है वो जो एल्डिहाइड प्लस वाटर आ गया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल था। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड एज ए रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो तो क्या होता है। उसी तरह से अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है हम उसे लहदा से मेंशन करते हैं बेटा। अब ये देखें, ये वाटर माइनस होता है। इस वाटर के माइनस होने से, इसको मैं जरा सही तरह से करके लिख लेता हूं, ये वाटर माइनस होगा, उसी तरह कार्बन के 2 बॉन्ड खाली होंगे, तो आगे रिजल्ट क्या आएगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। तो बेटा ये देखें, अब ये कीटोन आ रहा है, तो पहले वाले केस में एल्डिहाइड बन रहा था, दूसरे वाले केस में कीटोन रिजल्ट बन रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। और जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें जरा गौर करें तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगी। अल्फा से OH, तीन बीटा कार्बन है, किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, ये H और ये OH। अब क्या रह जाता है जी, बाकी रह जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर। ये बेटा सिर्फ वाटर की रिमूवल हुई है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमेशा अल्कीन बनेगा, और ये उस H2SO4 की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर रिलीज हो भी, फर्ज करें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो उसका कोई काम नहीं है, ऑक्सीजन की एडिशन नहीं हो रही, अल्कीन बननी, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसे कीटोन जो है वो बनता है। तो अब देखें, हम इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करते हैं जी। बेटा MCQ आपके सामने है, इस MCQ को देखें जरा। MCQ में ये मेंशन कर रहा है वो कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, पहली ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरी ऑप्शन है टर्शरी अल्कोहल, और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो एलिमिनेशन होती है। तो अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में एक स्लाइड आपके सामने है कि बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 2 तरह से होती है। अगर तो आप किसी भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर, एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा एलिमिनेशन होगी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन आप पहला देख सकते हैं जिसमें C2H5OH, आगे एरो के ऊपर एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 और 180 डिग्री, तो आगे अल्कीन इथीन बना हुआ है, वाटर माइनस हो गया। लेकिन अगर यही टेम्परेचर कम कर दिया जाए, 140 कर दिया जाए टेम्परेचर, और एक्सेस सप्लाई की बजाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2SO4 कर दी जाए, तो फिर क्या होता है, फिर भी डिहाइड्रेशन होनी है, लेकिन अब 2 मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस होगा, और 2 मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस होने के बाद ईथर जो है वो एज ए रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन और लो टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, जिसके नतीजे में जो है वो एक ईथर या इथॉक्सीथेन जैसा यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है, वो उसने बता दिया कि जी इथॉक्सीथेन या डाई इथाइल ईथर जो है वो बनता है। जी बेटा जी, अब अल्कोहल के 2 टेस्ट हैं, एक आइडोफॉर्म टेस्ट है और एक हमने जो है वो लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडोफॉर्म टेस्ट और लुकास टेस्ट। तो पहले लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लुकास टेस्ट बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
इसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करें जी हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों में अलग-अलग से, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है। तीनों का कलर कोई भी नहीं है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। अब उनके कलर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तीनों की स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल है, हमें उनकी स्मेल से भी नहीं पता चल रहा। अब हमारे पास एक ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए, जो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑयली लेयर फॉर्मेशन, हम उसे लुकास टेस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब है विदाउट वाटर, और HCl, ये दो चीजें हम उन 3 टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिनमें किसी एक में प्राइमरी है, किसी में सेकेंडरी, किसी में टर्शियरी है। जब हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो टर्शियरी अल्कोहल है बेटा ऑयली लेयर बनाएगी, सेकेंडरी भी ऑयली लेयर बनाएगी, प्राइमरी भी ऑयली लेयर बनाएगी, लेकिन तीनों में ऑयली लेयर के बनने की टाइमिंग, टर्शियरी फौरन ऑयली लेयर बनाती है। क्यों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में ये पढ़ा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे अच्छी बेस है, ये HCl से फौरन रिएक्शन करती है। इमीडिएटली रिएक्शन होने के बाद जो ऑयली लेयर बनती है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड की बनती है। OH की जगह पे Cl आ जाता है तो एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है जिसकी ऑयली लेयर बनती है और वो इमीडिएटली बनती है। तो हम कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाती है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये कुछ देर के बाद ऑयली लेयर बनाते हैं। हम उनको रख देते हैं, जिन 2 टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी और सेकेंडरी का शक है हमें, हम उन दोनों को रख देते हैं। जिनमें 5 से 10 मिनट के बाद विदाउट हीटिंग ऑयली लेयर बने वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जिसमें 25 से 30 मिनट के बाद विदाउट हीटिंग ऑयली लेयर बने वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। लेकिन अगर आप हीटिंग करते हैं तो ऑन बॉइलिंग जिसमें ऑयली लेयर बन जाए वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाती है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट है। हमारे कोर्स में तो मेथनॉल, एथेनॉल के लिए है, लेकिन बेसिकली ये बाकी अल्कोहल्स को भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे सबसे पहले तो आपने ये समझना कि ये टेस्ट होता क्या है। टेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं। इसमें हम जो है वो ये जो एथेनॉल है वो वाहद प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा जितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो बेसिकली ये सेकेंडरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन ये वाहद प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ मिलाते हैं। इसमें वो वाली तमाम अल्कोहल जिनमें अल्फा के साथ, अल्फा कार्बन के साथ CH3 होगा वो आइडोफॉर्म बनाएगा। व्हाट इज आइडोफॉर्म? CHI3 को आइडोफॉर्म कहते हैं बेटा। इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, यानी हम इनको इनके येलो प्रेसिपिटेट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो एथेनॉल में अल्फा के साथ CH3 है, शर्त पूरी हो रही है, आइडोफॉर्म बनेगा। अब यहां पे देखें तो 4 आयोडीन 4I2 यानी 8 आयोडीन है, उनमें से 3 आयोडीन यहां पे आ जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 5 सोडियम आयोडाइड जो है वो बन जाते हैं। इस तरह 3 और 5 8 आयोडीन पूरे हो जाते हैं। जितने सोडियम आयोडाइड बनते हैं उतने ही वाटर बनते हैं। ये 3 चीजें कंफर्म बनती है जिनमें सिर्फ इसके प्रेसिपिटेट्स हैं येलोइश प्रेसिपिटेट। बाकी बच जाने वाले कार्बन जो है वो 1 है। जितने कार्बन बच जाए उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बनता तो फॉर्मिक एसिड है लेकिन फॉर्मिक एसिड स्टे नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाली हुई है, वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, उसे सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो सोडियम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है बेटा। तो इस तरह ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 प्रोपानोल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्फा के साथ 2 CH3 है, लेकिन हमें कम से कम एक CH3 रिक्वायर्ड था, शर्त पूरी हो रही है। आयोडीन NaOH से रिएक्शन होने के बाद ये CHI3 येलो प्रेसिपिटेट प्लस 5 सोडियम आयोडाइड 5 वाटर, ये 3 चीजें कंफर्म बन गई। बाकी बच जाने वाले कार्बन बेटा ये हैं, ये 2 कार्बन वाला एसिड बनना था, एसिटिक एसिड, लेकिन उसका सॉल्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। इस तरह आप 2 ब्यूटानोल 2 पेंटानोल 2 हेक्सानोल सब का टेस्ट लिख सकते हैं, वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो बच्चों की आसानी के लिए जितने 2 अल्कोहल्स हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी अल्कोहल होने चाहिए। अब आते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। जैसे यहाँ पे 1 प्रोपानोल है, अल्फा के साथ CH3 नहीं है, शर्त पूरी नहीं हो रही, नो रिएक्शन, नो येलो प्रेसिपिटेट। इस केस में देखें मेथनॉल में
अल्फा कार्बन के साथ कोई CH3 नहीं है, शर्त पूरी नहीं हो रही, नो रिएक्शन नो येलो प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेथनॉल को और एथेनॉल को, इसी तरह 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेटा। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, देखते हैं बेटा। MCQ हमारे पास जो इससे रिलेटेड बेटा लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथनॉल एंड एथेनॉल। पहले नंबर पे लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। तो मेथनॉल और एथेनॉल जो है वो ये दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो फिर इनको डिफरेंशिएट जो है वो लुकास टेस्ट से नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन बेयर्स टेस्ट है, जो कि बेसिकली जो है ना वो अल्केन अल्कीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, अनसैचुरेशन को चेक करने का टेस्ट होता है बेटा। तीसरा नंबर पे आइडोफॉर्म टेस्ट है और यही इसका आंसर है। एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी आइडोफॉर्म बनाता है, येलोइश प्रेसिपिटेट से हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेथनॉल आइडोफॉर्म नहीं बनाता। और डेल्टा ऑप्शन है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये एल्डिहाइड्स का टेस्ट है, एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो ना ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कहता है कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट की जो है ना वो एक एप्रोप्रिएट इंडिकेशन है। तो बेसिकली उसके येलोइश प्रेसिपिटेट से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, गलत। दूसरी ऑप्शन है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी गलत। तीसरा नंबर पे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स है, वो भी गलत। और डेल्टा ऑप्शन है येलो क्रिस्टल्स, तो ये बेटा इसका आंसर है, जो कि आइडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स बनते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिनोल। फिनोल जो है उसको बेंजीनोल भी कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड जो है वो इसका पुराना नेम है और जो फिनोल है वो अब इसका न्यू नेम है, जिसको एक IUPAC नेम कंसिडर कर लिया गया है। बेंजीनोल भी कहा जाता है। इसको कोल तार से रंज ने सबसे पहले 1834 में सेपरेट किया था। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, डिलिक्विसेंट सॉलिड है। डिलिक्विसेंट सॉलिड बेटा वो होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। तो इसकी एक फिनोलिक स्मेल होती है, खास स्मेल है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा कि शो हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 182 जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 68.5 डिग्री, तो वहां पे ये कंप्लीटली मिसिबल या सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ। 68.5 से अबव टेम्परेचर पे ऐसा होता है बेटा। तो अब इससे रिलेटेड जो ना हम कुछ बातें बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो नेम है कार्बोलिक एसिड, उससे रिलेटेड एक बात जो कि आप उसमें बुक में भी पढ़ के आते हैं कि फिनोल को कार्बोलिक एसिड क्यों कहा जाता है। बेटा फिनोल अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद अपने 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। हाइड्रोजन छोड़ने के बाद वो जो 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो हाइड्रोजन छोड़ने के बाद बनते हैं। तो हम कहते हैं कि जो चीज जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, और ये हाइड्रोजन के रिलीज के बाद ऐसा होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो 5 स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। बेसिकली MCQ है, MCQ के आंसर में लिखे हुए हैं, तो मैं MCQ पढ़ देता हूं, फिर हम उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, पहले नंबर पे ऑप्शन है नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग, ये दूसरी ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन है नेचर ऑफ बेंजीन और डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेटा आंसर एक्सप्लेनेशन में अल्फा ऑप्शन है नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन। हाइड्रोजन छोड़ने के बाद, जैसा मैं अभी बता रहा था, हाइड्रोजन छोड़ने के बाद वो जो बेंजीन है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इट बिकम फिनोक्साइड आयन। वो जो फिनोक्साइड आयन है उसका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो बेंजीन के ऊपर सर्कुलेट करता है, और बेंजीन पे 3 जगहों पे नेगेटिव आता है, जिनमें 2 ऑर्थो है और एक पैरा है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, या 2,4 डायरेक्टर है, या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसे कहा जाता है। इसकी बेटा जो हमारे पास Ka वैल्यू है जो कि एसिडिक करैक्टर को डिसाइड कर रही होती है, वो 1.3 इंटू 10⁻⁻10 जो है इसकी वैल्यू होती है Ka वैल्यू। और हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन, उसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन है उसकी वजह से हम इसको एसिडिक जो है ना वो नाम देते हैं, या कार्बोलिक एसिड का नाम दिया जाता है।
इसमें नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है इसे हम बोलते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है और इसकी जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं। और ये सारी जो डीलोकलाइजेशन है, इस तरह की कोई भी डीलोकलाइजेशन जो है वो आपको अल्कोहल में दिखाई नहीं देती। तो अब बेटा इसके कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में अगेन कैटेगरीज है कि रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा इनको। बेटा ये 3 रिएक्शन आपके सामने लिखे गए हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर लगे हुए OH ने रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH जो है वो अगर हम उसको NaOH के साथ मिलाते हैं तो चूंकि ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बेटा सॉल्ट बनता है। तो ये अपने H को छोड़ता है, बेस अपने OH को छोड़ती है, वाटर बनता है, सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह अगर इसको जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ मिलाया जाए तो ये बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड जो है वो सेपरेट होता है। इसी तरह अगर इसको हम मिलाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की मौजूदगी में तो ये फिनाइल एसीटेट, ये फिनाइल और ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एसीटेट, फिनाइल एसीटेट प्लस HCl जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो बेटा ये वो 3 रिएक्शन है जिनमें फिनोल जो है वो अपने OH ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, बेंजीन रिंग का कोई काम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें बेंजीन रिंग में OH ग्रुप वैसे क्या वैसा ही है, उसके ऊपर जो बेंजीन के ऊपर बेंजीन जो फिनाइल ग्रुप है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से आने वाले ग्रुप को अपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच करता है। तो देखें अगर इसको HNO3 के साथ मिलाते हैं H2SO4 के साथ लेस टेम्परेचर पे, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर आप ज्यादा मोल्स HNO3 के H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं विद हाई टेम्परेचर और फिनोल का रिएक्शन होता है तो फिर पिक्रिक एसिड बनता है। ये 2 पे OH नंबर 1 पे अटैच है, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड भी से कहा जाता है। ये बेटा HNO3 के साथ रिएक्शन के साथ ही है। तो ये पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन भी इसी वजह से हो रही है कि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर रहा है। और अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो फिर SO3H ग्रुप जो है, SO3H ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है या पैरा पे, और इन दोनों की परसेंटेजेस होती हैं। ये जरा लेस परसेंटेज में होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ये थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में होता है। जो नेम किस कैटेगरी के नेम में आते हैं कि हम इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और इसके साथ OH ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो भी जो है वो ब्रोमीन के साथ चेक किया जाता है। ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन का जो टेस्ट है CCl4 की मौजूदगी में अगर हम किसी अल्कीन के साथ करवाएं तो उसमें उसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से फिनोल के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कि इस तरह से है कि जी OH की वजह से ब्रोमीन आके लगते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं प्लस 3HBr बनता है बेटा, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है। और अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल की मौजूदगी में तो वो हाइड्रोजन इसके पाई बॉन्ड्स को खत्म करते हैं और साइक्लोहेक्सानोल इसका प्रोडक्ट बन जाता है। जी बेटा, इसी तरह एक और रिएक्शन है जिसमें हम एक वैल्यूएबल जो पॉलीमर है वो इसे बनाते हैं जिसको बेकेलाइट या मेलामाइन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब स्क्रीन पे देखें, जिसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आपस में मिलाया जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे दिखाई गई है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आपस में मिलते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, वाटर की रिमूवल होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनता है जिसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है, जिसका नाम बेकेलाइट भी है, जिसको मेलामाइन भी कहा जाता है। ये जो स्विच बोर्ड होते हैं उसको बनाने में और बर्तन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें 4
बेंजीन रिंग आपस में CH2 की वजह से जुड़े हैं और इनके साथ OH जो है वो फिनोल को इंडिकेट कर रहा है। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड और इसको कंडेंसेशन पॉलीमर का नेम दिया जाता है जी। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बेटा जो MCQ हमारे सामने है वो Ka वैल्यू ऑफ फिनोल के हवाले से। बेटा Ka वैल्यू ऑफ फिनोल जो है वो कितनी है, अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। अल्फा ऑप्शन है 1.3 10⁻⁻10, यही इसका आंसर है बेटा। बीटा ऑप्शन है 1.7 इंटू 10⁻⁻10, गलत हो गया जी। चार्ली ऑप्शन है 2.0 इंटू 10⁻⁻10, ये भी गलत है। और डेल्टा ऑप्शन है 1.3 10⁻10 पॉजिटिव 10 लिखा हुआ, ये भी गलत है। तो Ka वैल्यू ऑफ फिनोल जो है 1.3 10⁻⁻10 है। इसी से रिलेटेड अगर हम बाकियों को कंपेयर करें तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा Ka वैल्यू है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे फिनोल या कार्बोलिक एसिड आ जाता है 10⁻⁻10। तीसरे नंबर पे बेटा मेथानोल आता है 10⁻⁻12। फिर वाटर आता है 10⁻⁻16 और एट द एंड जो है वो एथानोल 10⁻⁻18 आ जाता है। इसका मतलब है मेथानोल ज्यादा एसिडिक है देन वाटर। तो ये Ka वैल्यू जो है वो डिसाइड कर रही है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है। अब इसी से रिलेटेड MCQ देखें। द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, एथानोल एंड फिनोल हैज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने देखे ना कि कौन सी ऑप्शन इससे मैच करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे, फिर फिनोल, अल्फा ऑप्शन में देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन एथानोल, देन वाटर, गलत हो गया जी। फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल, वाटर, ये भी गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर, देन एथेनॉल, ये सही है बेटा। डेल्टा ऑप्शन में वाटर सबसे पहले लिख दिया, वो भी गलत हो गया। तो मैंने अभी वैल्यूज जो आपके सामने लिखी हुई हैं उसके मुताबिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर, देन एथेनॉल। तो ये बेटा चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्वस फिनोल डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। कहते वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिनोल के ऊपर ब्रोमीन आके जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पे, तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखें जी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है और यही इसका आंसर बेटा, बाकी ऑप्शन इसे मैच नहीं कर रहे। पिक्रिक एसिड बिहेव लाइक एन एसिड बट इट इज अ, नेक्स्ट MCQ है, पिक्रिक एसिड जो है वो एक एसिड है लेकिन ये एक क्या है। पहली ऑप्शन है फिनोल, दूसरी ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरी इनऑर्गेनिक एसिड, चौथी अल्कोहल। ये बेटा ये एक फिनोल है क्योंकि पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम अभी मैंने बताया था 2,4,6 ट्राइब जो है ना वो नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की वजह से ये एक फिनोल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन फिनोल इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक डस्ट वी गेट। मैंने अभी बताया था कि बेंजीन को प्रिपेयर करने का ये एक मेथड है जिसमें हम फिनोल को जिंक डस्ट से मिलाते हैं तो बेंजीन जो है वो हमें हासिल होती है। तो पहली ऑप्शन लिखी हुई है साइक्लोहेक्सेन, दूसरी ऑप्शन बेंजीन, ये इसका आंसर है बेटा। चार्ली ऑप्शन बेंजाइल अल्कोहल, ये भी नहीं बनता, और डेल्टा ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन है, ये भी इसका आंसर नहीं बनता। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद द वाटर। कहता है कौन वाटर में जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, रिपल्शन किसकी ज्यादा होगी। तो पहली ऑप्शन बेंजीन है, दूसरी ऑप्शन इथाइल अल्कोहल है, तीसरी ऑप्शन एन प्रोपाइल अल्कोहल है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो रिपल्शन कॉज करता है वाटर के साथ या डिसॉल्व नहीं होता वो बेंजीन है। तो इसका आंसर हो गया अल्फा, यानी बेंजीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता अपनी नॉन पोलैरिटी की वजह से। लास्ट जो टॉपिक बेटा कंपैरिजन है बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल, ये सामने आपके स्क्रीन पे कंपैरिजन शो हो रहा है। फिनोल जो है वो वाटर में पार्शली सॉल्युबल है और अल्कोहल वाटर में रेडिली सॉल्युबल है। फिनोल की फिनोलिक स्मेल होती है, अल्कोहल की जो है वो प्लेजेंट ऑर्डर है, स्वीट स्मेल आप कह सकते हैं। फिनोल का जो Ka वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 है और अल्कोहल की 10⁻16 -18 की रेंज में आती है। सिर्फ मेथनॉल जो है वो 10⁻12 में है। फिनोल जो है वो एक डिलिक्विसेंट सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, अल्कोहल लिक्विड होती है। फिनोल जो है अगर उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जिंक, लेकिन अल्कोहल का जिंक के साथ रिएक्शन ही नहीं होता। इसी तरह जो फिनोल है वो साइक्लोहेक्सानोल देती है अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, और अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इसी तरह बेटा
जो फिनोल का एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड के साथ इसका पर्पल कलर बनता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो फेरिक क्लोराइड के साथ कोई पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं करती। और जो फिनोल है वो ब्रोमीन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाती है या वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करती है विद ब्रोमीन वाटर, जबकि अल्कोहल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करती। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको